जी, अब इसी कड़ी में जो भारत जोड़ो यात्रा आज महाराणा प्रताप चौक से मित्तल वेडिंग पॉइंट तक लाई गई चली थी वो यहाँ पर समाप्त होगी और अभी जो है पखवाड़ा चलता ही रहेगा। और जिनके नेतृत्व में हीरा सिंह बिष्ट जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज जो है भारत जोड़ो यात्रा महाराणा प्रताप चौक से मित्तल वेडिंग पॉइंट तक जारी की गई थी। उसी विषय पर हम चर्चा करें। तो बिष्ट जी, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिष्ट जी, जैसा कि आज आपके नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक से मित्तल वेडिंग पॉइंट तक यात्रा लाई गई, भारत जोड़ो यात्रा, तो अभी कितने दिन और चलने वाली है? भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में ही राहुल गांधी ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में चूँकि राहुल गांधी की यात्रा का प्रोग्राम कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक है, तो इधर नहीं आना। और तो पार्टी को निर्देश आया कि हर विधानसभा में ये यात्रा का संदेश जनता में जाना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी रायपुर विधानसभा में आज सारे पार्षद, कांग्रेसी, महिला कांग्रेस, यूथ, NSA, इंटक, सारे लोग जुड़कर मीटिंग करके इसे आज यात्रा को हमने महाराणा प्रताप चौक रायपुर से लेकर मित्तल वेडिंग पॉइंट में लगभग 4 किलोमीटर का एक जन संदेश यात्रा कि भारत जोड़ो, तोड़ने वालों से सावधान रहना। ये देश बड़ी कुर्बानी, त्याग, बलिदान के बाद बना है। इसको आज जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता जा रहा, इसलिए चिंता कांग्रेस ने की और राहुल गांधी ने की कि अगर ये धर्म और जाति के नाम पर लड़ेंगे, देश कमजोर और टूट जाएगी और विदेशी लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए भारत जोड़ो का वही संदेश, मूल संदेश राहुल गांधी ने दिया कि हम सब एक है, धर्म और जाति देश से बड़ी नहीं है, हम सब उसी के तहत है। इसलिए सबको प्यार मोहब्बत से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था दी, सबको रहने का अधिकार है। तो आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था, केवल एक जाति विशेष का नहीं था। इसलिए सबको उसी तरह सुंदर से गुलदस्ते को बना कर रखें, इसके भिन्न विचारधारा, गलत संदेश देश में न जाए जिसका विदेशी लोग फायदा उठाएं। इसलिए देश को जोड़ने का काम, सब धर्म जाति को इकट्ठा रखने का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए सारी राजनीति छोड़ करके हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई, वो नारा राहुल गांधी ने पकड़ा और दक्षिण से उत्तर तक उन नारे को लेकर उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने रायपुर विधानसभा में रखी। तो इस तरह से मुद्दे जितने 72 ITI थी वो बंद कर दी आपने। आप प्रदेश में हम जन जागरण कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से कि ये बीजेपी बिल्कुल विफल है, देश को तोड़ना चाह रही, जाति धर्म के नाम पर कर रही, हमारे धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रधानमंत्री भी कर रहा। देखो ना, प्रधानमंत्री भी केदारनाथ, बद्रीनाथ में जा रहा, तो शालीनता से भगत जैसे जाते हैं उस तरह आशीर्वाद लेने नहीं जा रहे। वहाँ भी जाकर वो हिंदुस्तान को बाय बाय और TV मीडिया के माध्यम से ये कर रहा जैसे वो केदारनाथ से बड़े हों। अरे शर्म आनी चाहिए। इन धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीति के लिए न करें। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीति के लेकर नहीं करना चाहिए। वहाँ शालीनता से भक्त की तरह जाओ। आपने कह दिया हमने 14 लाख लोग आए, मोदी जी की वजह, बीजेपी की वजह से 14 लोग यात्रा में, 4 धाम में नहीं आए, और 14 लोग आए तो 250 लोग मरे भी। तो इसका जवाब देना, 250 लोग आए थे, इतिहास है। एक आध कोई अपवाद होता था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, गैस सिलेंडर थे, डॉक्टर थे। 14 लाख आए और मार कितने दिए उसका उल्लेख भी तो करो साथ में। कुंभ में कितनी फर्जी दवाइयाँ, घोटाले, उसको क्यों नहीं खोल रहे आप? तो धामी सरकार फेलियर है जब उन्हीं के पूरे 2 मुख्यमंत्री कह रहे कि करप्शन, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा, और उन्हीं के कह रहे पार्टी के। तो हम तो कह रहे हो, तो कहें कांग्रेस कह रहे, अब तो तुम्हारी पार्टी 2 मुख्यमंत्री कह रहे, तो मोदी जी कहाँ गई ईमानदारी? कहा वो ईमानदारी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सारा देश बेच दिया आपने। और हिंदू धर्म, जाति धर्म, हिंदू स्थलों का आप उपयोग राजनीति के लिए करते हैं, ये बड़ा दुखद तथ्य है। गरिमा गिराई है इन्होंने देश की गरिमा को। तो इसलिए उत्तराखंड में भी हम लोग देश को जोड़ने का काम करेंगे, आपसी मतभेद भूलेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि धर्म और जाति की ये जो बीजेपी कर रही है आजकल, सारा फोकस उनका धर्म और जाति की राजनीति पर है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। हम चाहते जनता की समस्याएं जुड़ें, जनता की समस्या, बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क है, पानी है, बिजली है, पहाड़ों का पलायन रुके। कुछ नहीं, आपने 72 ITI बंद कर दिए, एक पॉलिटेक्निक खोला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एक अस्पताल आपने नहीं खोला। सिडकुल जो तिवाड़ी का टाइम पर 3.5 लाख लोगों को काम मिला था, आप उनको नहीं संभाल पाए, वो सब पलायन करे, कंपनियाँ जा रही। तो आप तो भूखमरी कगार पर देश को और प्रदेश को ले जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 3 मामलों की तो इंक्वायरी CBI की होनी चाहिए। भर्ती घोटाला है, हमारा अंकिता भंडारी मर्डर केस है, मुख्यमंत्री के यहाँ जो लड़की ने आत्महत्या की जिसको दबा रहे सारे लोग मिलकर, और मीडिया भी अफसोस इस बात का, मीडिया में इसको जिस तरह से हाईलाइट करना चाहिए। मुख्यमंत्री का ऑफिस है या घर है, अरे वहाँ तो सुरक्षित, जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षा देंगे? तो नहीं, सरकार फेलियर है, टोटल फेलियर, और विकास से बहुत पीछे चले। तो दुर्भाग्य, इसलिए जनता जागरण में, इस भारत जोड़ो यात्रा में ये संदेश था कि हम मिलजुल कर इस प्रदेश का विकास करेंगे। इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है, सब ने जेल सही, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब ने कहा हमारा देश है, भारत माता है। तो इसीलिए वो भावना बनी रहे, उस भावना को हम धर्म के आधार पर खंडित
नहीं होने देंगे, यही राहुल गांधी ने संदेश दिया। इसीलिए इंदिरा जी को बलिदान करना पड़ा, राजीव जी को बलिदान। आज इंदिरा जी का जन्मदिन भी है, उनके बलिदान को हम याद करते, उनको श्रद्धा सुमन भी हमने अर्पित किए और उनसे प्रेरणा लेते हैं। इंदिरा जी का नाम लेते ही देश खरोश हो जाता है। वो लौह महिला, दुनिया में सबसे सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी, तो आज उनको भी स्मरण करते, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने शरीर के छल नहीं होना स्वीकार किया, लेकिन देश के टुकड़े होना स्वीकार नहीं किया। तो लौह पुरुष महिला से हम यही सीखा। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन दिवस है, तो लेकिन सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक स्तर पे और वार्ड स्तर पे भी यात्राएं चलती रहेंगी। अभी ये पार्टी स्टेशन मंथन हो रहा है इस पर कि हम कांग्रेस के लोग इस वार्ड स्तर ब्लॉक, मैं खुद इस मत का हूँ कि हमको ये नहीं कि ये खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ, ब्लॉक वार्ड स्तर पर भी इसको ले जाना चाह रहे हैं। वहाँ आपसे लोगों में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। एक जन जागरण का काम है, पवित्र काम है। देश को जोड़ना, एकता में रखना, सर्वधर्म समभाव काम करना, ये पवित्र काम को हम कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। वार्डों में भी हम जाएंगे। इससे जनता में क्या संदेश जाएगा और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस था। सब लोग हाथ हिला रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। मार्केट में जहाँ भी हम गए, लोग बड़े खुश थे। व्यापारी, दुकानदार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी गेट पर आ गए थे स्वागत करने को। तो देख रहे हैं अपार उत्साह लोगों में है। वो कर्मचारी कितना परेशान है कि जो डिफेंस कारखाने आपने निजीकरण कर दिया, सर्वा फंडिया हो गया, FRI हो गया, आप कंपनी को दे दिया, वहाँ से लोगों को निकाल दिया। जहाँ सुरक्षित थे, जीविका चल रही थी और 200-400 लोग हर साल भर्ती होते थे, सब बंद ताले, कंपनी को दे दिया आपने। आप तो देश की तबाही कगार पर ले जा रहे हैं। बहुत दुखद है। कोई वर्ग आज समाज का खुश नहीं है। तो ये है कि अभी वार्ड में और ब्लॉक अध्यक्ष में भी चलती रहेगी। हाँ, यात्रा कंटेंट रखेंगे, पार्टी इंस्ट्रक्शन जैसे को उसका नहीं होगा। सर, HD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र नेगी जी, आज जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की रही है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये जैसे कि हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि 7 सितंबर से हमारे सब भारतवर्ष के और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊर्जा स्रोत और प्रेरणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों की 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा इस समय जारी है। उसी के क्रम में आज रायपुर विधानसभा में भी रायपुर महाराणा प्रताप चौक से लेकर और ये मित्तल वाइडिंग पॉइंट रायपुर रोड में इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि रायपुर विधानसभा के हर वार्ड से, हर गांव से, हर क्षेत्र से पदाधिकारी, कार्यकर्ताएं, माता बहनें बड़ी संख्या में आई है। और रायपुर विधानसभा में भी जो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका व्यापक असर देखने को मिला कि स्वतः स्फूर्त संख्या में इतनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इतना लगभग 7 किलोमीटर लंबा पद यात्रा उन्होंने 1 घंटे में पूरी की। तो इसका निश्चित ही पूरे देश में, प्रदेश में और यहाँ रायपुर विधानसभा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने का असर दिखाई देगा। अभी हर विधानसभा में जैसा बताया है जी, दोपहर में भी आपकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है, तो ये कितने दिन चलेंगे? ये 19 तारीख तक, 14 तारीख को से लेके चाचा नेहरू के जन्म दिवस से लेके और इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस तक 1 हफ्ता का ये एक पखवाड़ा के रूप में उत्तराखंड के ब्लॉकों में, विधानसभाओं में, जगह जगह में व्यापक स्तर में भी है और आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी आधी यात्रा हुई है और पखवाड़े के रूप में आज इसका समापन था। और जहां कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, वो अपने क्षेत्र में यात्रा का लाभ देखेंगे, उस नाते इस यात्रा को वो ये कर सकते हैं, जारी रहेगी, ब्लॉकों में, वार्डों में जारी रहेगी। हाँ जी, धन्यवाद। जो आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ देहरादून महाराणा प्रताप से शुरू हुई, ये अभी देहरादून में और कौन कौन जगह से चलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज़ हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने किया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो हमारी यात्रा चल रही है, उसी क्रम में देहरादून में प्रत्येक ब्लॉकों में और सब विधानसभाओं में यात्रा संचालित की जा रही है। आज हमारी रायपुर विधानसभा में महाराणा प्रताप चौक से मित्तल वेडिंग पॉइंट तक इसकी समाप्ति हुई है। अब हमारी 2 बजे से यात्रा है धर्मपुर विधानसभा में, जो कि ISBT से शुरू होगी और ये पटेल नगर होते हुए जिसका समापन पथरिया चौक पर किया जाएगा। और ऐसी सभी जगहों पे कुछ दिन पहले हमारी देहरा कैंट विधानसभा में थी, उससे पहले राजपुर और उससे पहले मंसूरी में थी। तो सभी विधानसभाओं, ब्लॉकों में ये यात्रा कराई जा रही है। लगभग क्या लग रहा है आपको कि इससे लोग जागरूक होंगे? देखिए, जागरूक नहीं, जो देश का इस समय माहौल है जो आप देख रहे हैं, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए एक हमारा प्रयास है, राहुल जी का प्रयास है कि सब लोगों को जोड़ने के लिए एक हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, इसलिए सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के हर जिले में चल रही है यात्रा, तो अभी ये कब तक चलेंगी? ये उत्तराखंड में ये तो यात्रा हमारी चलती रहेगी, लेकिन 14 से लेकर 19 तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्नल महराज जी के निर्देश पे सभी ब्लॉकों पे, विधानसभाओं पे, जिलों में, महानगरों पे ये यात्रा संपन्न करी गई थी। आज इसका आखिरी दिन है और उसके बाद भी हम ब्लॉकों पे चलाते रहेंगे इस यात्रा को।